क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ड्यूरिंग स्टार्टिंग ऑफ रिसर्च द थिंग्स दैट आर बिलीव्ड बाय रिसर्चर टू बी ट्रू आर नोन एज। तो रिसर्च को स्टार्ट करने के पहले जो रिसर्च करने वाला है, रिसर्चर है, उसको किन चीजों पे भरोसा है, वो कंडीशन क्या कहलाएगी? हाइपोथेसिस, पायलट स्टडी, वेरिएबल्स और डी है यहाँ पर अजम्पशंस। तो रिसर्चर यदि किसी भी चीज पर रिसर्च स्टार्ट करने वाला हो तो उसके लिए जिन चीजों पे भरोसा करना होगा बिना किसी कारण के, तो वो क्या कहलाएंगे? अजम्पशंस। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? डी, अजम्पशंस। अजम्पशंस क्या है कि जो भी चीजें हो रही हैं उनको हमें एक्सेप्ट करना होगा विदाउट एनी प्रूफ। कोई भी प्रूफ नहीं है बट हमें उस चीज को एक्सेप्ट करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन था पायलट स्टडी। इसको पायलट टेस्ट, पायलट स्टडी या फिर पायलट एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। एक स्मॉल स्केल होती है जिसमें प्राइमरी स्टेज पे स्टडी कंडक्ट की जाती है और इवैल्यूएट किया जाता है। वो सभी चीजें इसमें पायलट स्टडी में है जो कैलकुलेट की जाती हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन और है वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या है? कुछ भी ऐसे एलिमेंट, फीचर, फैक्टर जो किसी दूसरे के चेंज होने पर चेंज हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, क्योंकि दो तरीके के होते हैं, एक तो डिपेंडेंट, दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट है हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस एक फिनोमिनल प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि जो भी साइंटिफिक मेथड तरीके से हम जो भी डेटा कलेक्ट करते हैं यहाँ पर, उन सभी चीजों को यहाँ पर थ्योरीज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाता है। तो क्या कहलाते हैं? हाइपोथेसिस। और आपको इतना बस याद रखना है इसमें, ये एक प्रपोज्ड एक्सप्लेनेशन है किसी भी फिनोमिना को लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीकनेस ऑफ द एंटायर रिसर्च स्टडी इज नोन एज। किसी भी रिसर्च स्टडी की जो मेन वीकनेस है वो क्या होगी? वेरिएबल्स, हाइपोथेसिस, लिमिटेशन और डी ऑल ऑफ दी अबव। तो कोई भी रिसर्च स्टडी की जो सबसे बड़ी वीकनेस होती है वो है लिमिटेशन की। आप रिसर्च कर रहे हैं और कुछ भी चीजें आपको ऐसे कहा जाए कि लिमिट में ही करनी है, तो वो सबसे बड़ी वीक पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि रिसर्च करते टाइम ये चीज नहीं देखी जाती कि कितना टाइम लगेगा, कितना कॉस्ट होगा। बट जो यहाँ पर लिमिटेशन है सबसे बड़ी वीकनेस मानी जाएगी। नेक्स्ट इज द पॉइंट ऑन द स्कोर स्केल दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ स्कोर डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ स्कोर इज कॉल्ड। ये आपने पढ़े होंगे, मीन, मीडियन, मोड। नर्सिंग रिसर्च में बहुत ही अच्छा टॉपिक है, मेरा फेवरेट टॉपिक रहा है हमेशा से रिसर्च में। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि पॉइंट ऑन द स्कोर, जो इक्वल स्कोर है उन सभी को जोड़ के डिवाइड करना जितने भी नंबर हैं, तो वो क्या कहलाएगा? मीन, मीडियन, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? ए, मीन। मीन में क्या किया जाता है कि जो वेरिएबल्स हैं, टोटल जितने भी नंबर्स हैं उनको जोड़ के और जितने नंबर्स प्रेजेंट हैं उनसे भाग कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। इस तरीके से यहाँ पर एक जो फॉर्मूला भी दिया हुआ है, मीन इक्वल टू सम ऑफ द वेरिएबल्स टोटल प्लस नंबर ऑफ वेरिएबल्स। जितने वेरिएबल्स हैं उनको जोड़ना प्लस नंबर ऑफ वेरिएबल से क्या करना? भाग दे देना, डिवाइड कर देना है। तो इस तरीके से मीन को कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट इज अ फैक्टर दैट प्रोहिबिट अ डायरेक्ट स्टडी ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज। तो कौन सा फैक्टर है जो डायरेक्ट स्टडी करनी है हमें यदि किसी पॉपुलेशन पर, वो उसके लिए प्रोहिबिट करेगा, अफेक्ट करेगा? टाइम कंज्यूमिंग, कॉस्ट या फिर लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी और डी ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर डायरेक्ट स्टडी के लिए जो फैक्टर प्रोहिबिट करेगी, रोकेगी हमें, वो ये सभी है, टाइम कंज्यूमिंग, टाइम के ऊपर द कॉस्ट, लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? डी ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज process of selecting a portion of the population to participate in research study is known as। तो किसी भी पॉपुलेशन को क्या करता है? सिलेक्टेड प्रपोर्शन है किसी पॉपुलेशन का रिसर्च स्टडी के लिए, अपना डेटा कलेक्ट करने के लिए सभी पॉपुलेशन को क्या किया है? काउंट किया है, सिलेक्ट किया है। तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगी? सैम्पलिंग, रिसर्च, डेटा एनालिसिस या फिर डीप लर्निंग। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? हमने